तो जापान की सरकार जो है उसने फिर से जो है प्रयास तेज किए हैं कि वो अपनी जो जनता है, जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, उसको मना सके कि वो 4 दिन जो है 1 सप्ताह में 4 दिन ही काम करे, है ना? और बाकी 3 दिन जो है वो आराम करे या छुट्टी ले या मौज-मस्ती करे या परिवार बढ़ाए, है ना? 4 दिन का मामला चल रहा है जापान में, है ना? जापान के बारे में कुछ बातें हमें जाननी चाहिए। जापान जो है वो उन चंद देशों में है जहाँ पर कि उम्र-दराज लोगों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है ना? और उम्र-दराज मतलब कि वो काफ़ी बूढ़े हैं, इतने बूढ़े हैं कि वो खुद जो हैं वो निकल के मार्केट तक नहीं जा सकते हैं और इसलिए जो है मार्केट जो है उसको गाड़ी में भर करके वैसे मोहल्ले में जहाँ पर कि उम्र-दराज लोग ज़्यादा हैं, सरकार ने व्यवस्था की हुई है कई जगहों पर कि वो गाड़ियाँ जो हैं वो निकल के जाएँगी, वैसे मोहल्लों में घूमा करेंगी कि जहाँ पर जो है उम्र-दराज लोग ज़्यादा हैं, जिससे कि वो अपने ज़रूरत का सामान खरीद सकें, लेकिन उनको जो है मार्केट तक जाने की जो है मुश्किलें ना उठानी पड़े, है ना? तो उस समय जो है जब पूरी दुनिया में इतनी तेज़ी से प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है और भारत जैसा देश जो है वो जापान को पछाड़ करके जो है वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के चक्कर में है। उस समय जो है जब उनके यहाँ सबसे ज़्यादा उम्र-दराज आबादी है, उस समय जो है जापान की सरकार को ये करना पड़ रहा है कि उसको अपनी वर्किंग एज पॉपुलेशन को कहना पड़ रहा है कि आप काम कम कीजिए, आराम ज़्यादा कीजिए। आप 4 दिन का काम कीजिए और बाकी 3 दिन आप आराम कीजिए या परिवार को बढ़ाइए। इसकी ऐसी ज़रूरत क्यों आन पड़ी? ऐसी ज़रूरत इसलिए आन पड़ी क्योंकि उन्होंने अपने समाज और अपनी डेमोग्राफी पर ध्यान नहीं दिया। है ना? जापान में जो है ये माना जाना चाहिए कि जापान ने जो है अभी तक जो है अमेरिका के साथ इतने लंबे समय तक रहते हुए भी उन्होंने कहीं न कहीं ये सुनिश्चित किया कि उनकी डेमोग्राफी में ज़्यादा बदलाव ना आए। इसलिए जापान में अपेक्षाकृत शांति है। जापान में अपेक्षाकृत जो है कोई दंगे वगैरह नहीं होते हैं, है ना? जापान में क्राइम बहुत है, क्राइम बहुत तरीके के होते हैं और जो कि किसी भी जो शहरी समाज होता है, जो जहाँ ज़्यादा शहर निकलने लगते हैं, वहाँ पर अपराध भी बढ़ते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन जो अपनी डेमोग्राफी और समान संस्कार वाले लोगों के साथ रहने का जो विचार था उनका, उसको उन्होंने कभी छोड़ा नहीं, है ना? और आज भी जो है जापान में किसी लड़की का जो है वो जापानी सभ्यता के बाहर जो है शादी करना जो है वो अच्छा नहीं माना जाता है ना? तो ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि वो जो वर्क कल्चर है वहाँ पर, है ना? और ये ध्यान देने की बात है भारत में और ऐसे देशों में, ये ध्यान देने की बात है कि अभी तक जो है मशीनें बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रही थी, है ना? अभी तक जो है प्रतिस्पर्धा जो थी वो मानव और मानव में थी, ठीक है? तो उस ज़माने में जो है जापान के लोगों ने इतना काम किया कि जापान में एक शब्द है करोशी। करोशी का मतलब होता है कि ज़्यादा काम करने से जो है तबीयत खराब होकर के मौत होना, है ना? तो जापान में जो है करोशी के मामले यानी ज़्यादा काम करके जो मौतों के मामले हैं, वो तकरीबन जो है 50 के ऊपर रहते ही हैं। आप 50 के ऊपर रहते हैं, आप सोचेंगे कौन-सी बड़ी बात है। भारत की आबादी के हिसाब से बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन जापान की जो आबादी है, जहाँ पर कि जो है ऑलरेडी लोग बूढ़े हो रहे हैं और काम करने वाले कम बचे हैं, उसमें ये बड़ी बात है। कि हर साल आप 50 लोगों को खो दे रहे हैं जो कि क्वालिफाइड हैं, जो काम कर रहे हैं, जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, उनमें जो जिनके पास अनुभव है, जिनके पास स्किल है, उनको आप खो दे रहे हैं 50 से ऊपर ऐसे लोगों को, कम आबादी में भी कि जो काम करने के बोझ के कारण वो मर जा रहे हैं, चाहे तनाव के कारण मर जा रहे हैं, चाहे उनके हार्ट अटैक हो जा रहा है, चाहे उनका जीवन शैली जो है वो उस तरह का ना हो, है ना? तो बात शुरू हुई थी कि जापान में जो है अभी आबादी को लेके काफ़ी उनकी समस्याएँ हैं, है ना? उनके जो आबादी है वो ज़्यादा बूढ़ी हो रही है, तेज़ी से बूढ़ी हो रही है और उसके बाद जो है जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो कम है। लेकिन फिर भी जो है उसी वर्किंग एज पॉपुलेशन को कहीं न कहीं उनको जो है जो है उनको उनको जो है कहना पड़ रहा है कि अब आप 4 दिन काम कीजिए, इसके लिए प्रयास जारी हैं और ये प्रयास कोई आज से जारी नहीं है, 2021 से जारी है। 2021 से जो है ये जारी है क्योंकि वहाँ पर ये समझ में आया कि लोग अगर काम ही करते रहेंगे, तो बच्चे पैदा नहीं होंगे, परिवार आगे नहीं बढ़ेगा, जापान का डेमोग्राफिक कोलैप्स कर जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो दुनिया के बहुत सारे विकसित देश हैं जिसमें कि दक्षिण कोरिया और जापान भी हैं, जो कि अमेरिकी बाज़ारवाद को जिन्होंने अपनाया, उसका लाभ उनको मिला। लेकिन उसका दूसरा पक्ष ये है कि वहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं
उनको उनको जो है घर परिवार की कोई सुध-बुध नहीं है, घर परिवार से छूटे हुए हैं, उनका काम ही उनका सब कुछ है। जिस दिन वो कटे पेड़ की तरह गिर जाएँगे, उस दिन कोई पूछने आएगा कि नहीं, इसमें डाउट रहेगा। ये समझने वाली बात है। ठीक है? जापान का वर्क कल्चर के बारे में कहा जाता है कि वहाँ पर छुट्टी लेना जो है उसको एक अपमानजनक माना जाता है ना? कि मतलब कोई छुट्टी के लिए आवेदन करे तो ये माना जाता है कि मतलब वो उसको नीची निगाह से देखेंगे। तो बिरादरी में जो है आपको कोई नीची निगाह से ना देखे, इसके लिए ज़रूरी है और आप ऐसी आदतें आप भी बनाते हैं और आप इसको सही समझते हैं कि आप लगातार काम करते रहें और ओवरटाइम भी करें। जितना आपका काम है उससे ओवरटाइम भी करें। लेकिन अब सवाल ये है कि इस तरह का कल्चर जो दशकों से चलता आ रहा है, इसके चलते जो है पारिवारिक व्यवस्था ठप हो गई है। अब लोगों के पास ये पेशेंस नहीं रह गया है कि वो शादी करके जो है बच्चे पैदा करें, है ना? बच्चों के लिए समय निकालें या बच्चे पैदा करने में ही जो है कि भई वो चेकअप कराना और ये कराना, वो कराना, वो संभव नहीं हो पा रहा है और इस कारण से जो है कहीं न कहीं व्यवस्था ये आ चली ये उनके सामने मुश्किलें आ चुकी हैं कि जो है उनका जो जन्म दर है वो भी लगातार गिरती जा रही है, जो उनकी उम्र-दराज पॉपुलेशन है वो भी बढ़ती जा रही है और इधर जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, उनको भी कहना पड़ रहा है कि भैया अब आप सातों दिन काम मत करो, ओवरटाइम मत करो, आप 4 दिन ही काम करो। इतना ही काफ़ी नहीं था उस समाज के लिए तो और एक चुनौती उनके सामने आ गई है, वो ये कि चीन भी आक्रामक हो गया है। चीन भी आक्रामक हो गया है। इसी हफ्ते जो है जापानी सरकार ने जो है कई बार इस मामले को उठाया है कि उनके हवाई सीमा में जो है चीनी विमान जो है वो घुस जा रहे हैं और उनके जो समुद्री सीमा है वहाँ पर भी जो है कई बार जो है आकर के घुसपैठ करके जा चुकी है चीनी सेना, है ना? तो अगर लड़ाई छिड़ती है तो भी जापान कितनी देर खड़ा रह पाएगा, है ना? ये एक चिंता की बात है ना? तो ये समझिए एक साथ जो है मैंने क्या बोलते हैं हिंदी में कहावत है सर बुड़ाते ही ओले पड़े, है ना? एक साथ सारी समस्याएँ आपके साथ हैं, है ना? एक साथ सारी समस्याएँ एक एक प्रगतिशील विकसित समाज के साथ एक साथ सभी समस्याएँ सामने आ गई। आपकी आपकी जो बूढ़ी आबादी है वो बढ़ती जा रही है। आपके घर जो हैं कई जगह खाली पड़े हुए हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, उनको कोई क्लेम करने वाला नहीं है जबकि आप जानते हैं कि जो है भाई-भाई जो है वो ज़मीन जायदाद के लिए मारपीट कर मार-काट पे उतर आते हैं, है ना? एक ही माँ से जन्मे, एक ही बाप से जन्मे जो भाई-भाई हैं वो एक-दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं, ज़मीन का मामला इतना बड़ा है। लेकिन जापान में घर के घर खाली पड़े हुए हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, वहाँ पर आबादी इतनी सिकुड़ चुकी है ना? उनकी बूढ़ी आबादी बढ़ती जा रही है और उनकी जो युवा आबादी है, वो काम करने से उनको रोकना पड़ रहा है क्योंकि वो बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं और बच्चे पैदा नहीं करेंगे तो जो है स्कूल, कॉलेज या जो बस और ट्रेन की व्यवस्था आप कर रहे हैं, अगर नई पीढ़ी आएगी नहीं तो खर्च कौन करेगा, उसको इस्तेमाल कौन करेगा? आपका सारा निवेश पानी में चला जाएगा। भई अगर भई अगर मेट्रो बनाना है, मेट्रो कहाँ बनाया जाता है? दिल्ली में बनाया जाता है, मुंबई में बनाया जाता है। क्योंकि आपको मालूम है कि वहाँ पर जो है कॉलेज, स्कूल में जाने वाले बच्चे जो हैं या महिलाएँ जो मार्केट जा रही हैं या जो पुरुष जो है वो काम पे जा रहे हैं या जो एमएनसी वाले हैं, नेता हैं, सब लोग जो है मेट्रो में जाएँगे तो मेट्रो में हमेशा जो है एक उनके पास एक मिनिमम कंज़्यूमर बेस रहेगा, है ना? तो इसलिए मेट्रो को चलाना संभव है। लेकिन अगर आप जंगल में मेट्रो बना देंगे तो वहाँ पर तो कभी-कभार कोई आता है। अब शेर, चीता, भालू तो मेट्रो की सेवा लेंगे नहीं। तो मेट्रो वहाँ चला के आपको फ़ायदा नहीं है क्योंकि वहाँ पे कोई टिकट खरीदेगा नहीं। तो इसीलिए जो है जापान में भी समस्या ये हो गई है कि उन्होंने अगर अपनी जो शहरी संरचना बनाई है, मकान बनाए हैं, पाइपलाइन बिछाई है, गैस की सुविधा दी होगी, उसके बाद में जो है बस और ट्रेन और रिक्शा का व्यवस्था की होगी, उनके जो गाड़ियाँ बनती हैं, टू व्हीलर वगैरह उनकी व्यवस्था की होगी। तो वो सारा कुछ निवेश जो है उसको भोगने के लिए, उसको खरीदने के लिए, उस पर व्यापार करने के लिए तो लोग चाहिए। अगर आबादी नहीं बढ़ेगी, अगर बच्चे पैदा नहीं होंगे, बच्चे जो हैं वो बच्चे नहीं होंगे, बच्चे किशोरावस्था में नहीं जा रहे हैं, बच्चे युवा नहीं हो रहे हैं, तो मार्केट से ये सब चीज़ें खरीदनी बंद हो जाएँगी अपने आप। तो इसलिए अब सरकार को बूढ़ी आबादी और कम वर्किंग एज पॉपुलेशन के बाद भी जो है अब मन कड़ा करके 2021 से उनको मुहिम चलानी पड़ रही है कि आप लोग जो हैं 4 ही दिन काम कीजिए, बाकी 3 दिन आराम कीजिए और बच्चे पैदा करने के बारे में जो है कुछ प्रयास कीजिए, सार्थक प्रयास कीजिए। ये स्थिति आ गई है और इतना ही काफ़ी नहीं था तो ये भी समझिए कि भारत जैसे बड़े जो ल ल बड़े देश जो हैं, ये भी अब जो हैं मैदान में हैं। ये कह रहे हैं कि पहले समाजवादी थे, अब जो हैं ये कह रहे हैं कि भई हम भी जो हैं तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के लिए हम दौड़ में आ गए हैं।
इतना ही काफ़ी नहीं था तो अब जो है चीनी सेना जो है वहाँ पे नज़दीक आ गई है, चीनी सेना गुर्रा रही है। आपके पास सेना है कि नहीं है वो भी आपको देखना पड़ेगा। आपके पास फैक्ट्रियाँ चलाने के लिए, उत्पादन करने के लिए जो है आपके पास लोग हैं कि नहीं वो भी देखना पड़ेगा। सारी की सारी चुनौतियाँ एक साथ जो हैं आपके दरवाजे पे आ खड़ी हुई हैं। अपनी आबादी के साथ, अपने कल्चर के साथ, अपने पारिवारिक व्यवस्था के साथ जो कोई भी मज़ाक करता है, उस समाज को भयंकर नतीजे भुगतने पड़ते हैं। याद रखिए, उस समाज को भयंकर नतीजे भुगतने पड़ते हैं। इसीलिए जो है मेरी बातें जो हैं वो अजीब लगती होंगी अभी, लेकिन आने वाले 10 साल 20 साल में अगर यही चलता रहा, जो अभी उपभोक्तावाद जो चल रहा है भारत में, अगर यही चलता रहा तो आने वाले 10-20 साल में आपको इसका असर दिखने लगेगा। ठीक है? आप अपने ही शहर, अपने ही गाँव में अकेले पड़ जाएँगे, याद रखिएगा। आपकी भाषा, आपके संस्कार, आपकी आपकी सोच जो है आप उसके साथ अकेले होंगे, है ना? बाकी लोग सब बहुत आगे निकल चुके होंगे, बाकी लोग जो हैं वो दिखते होंगे आप जैसे, नाम भी आपके आपसे मिलता-जुलता होगा, लेकिन कहीं न कहीं ये बात याद रखिए कि वो संस्कारों में आप जैसे होंगे कि नहीं इस पर डाउट होगा, है ना? और ये भी याद रखिए कि जापान की जो स्थिति मैंने बताई है, ये जो है मानव के साथ प्रतिस्पर्धा हो रही थी तब की बात है। आपके ज़माने में जो है अभी आप जिस दौड़ में शामिल हुए हैं, इस दौड़ में जो है आपके साथ आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है, क्वांटम टेक्नोलॉज़ीज़ हैं, है ना? ड्रोन है, अनमैन्ड सिस्टम्स हैं। ये जो हैं आपके साथ प्रतिस्पर्धा में आएँगे, है ना? मशीनों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी आपको, है ना? तो अब इसमें देख लीजिए कि इसमें जो है समाज को जो है चिंता करनी चाहिए। भारत में वो चिंता होती है कि नहीं होती है, वो चिंता की आवश्यकता महसूस होती है कि नहीं होती है, उस समस्या को हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। और अगर हमने देख कर के अनदेखा कर दिया और सुन के अनसुना कर दिया या समझ के नासमझ बन गए, तो फिर उसके नतीजे जो हैं वो कुछ न कुछ होंगे और वो नतीजे जो हैं वो अगले 10 साल में आपको दिखने लगेंगे सामने।